हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। एसबीआई क्लर्क 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 13,735 वैकेंसीज इस बार आई हैं। और जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दो चीजें सबसे अहम है। एक तो सिलेबस को समझना और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स को समझना। ठीक है, तो सिलेबस और पीवाईक्यू की जब मैं बात करता हूं तो सिलेबस पे तो आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे जाकर के वीडियोज में जाकर के आपको एसबीआई क्लर्क डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करने शुरू किए हैं। 2023 के सारे पेपर आ चुके हैं, मैथ का सेक्शन भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। तो आज हम 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर होगा और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, एसबीआई क्लर्क 2024 का जो पेपर है ये फरवरी में होगा प्रीलिम्स। तो आपके पास ठीक ठाक समय है, आप चाहें तो इस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं बारी बारी से। जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है प्लीज आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। मैं थोड़ा फास्ट सोल्व करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, चलो तो आज के इस वीडियो का पहला सवाल 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर क्वांट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, खुद से सोल्व करो, मैं शुरू करता हूं। फाइंड द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो आपको यहाँ रोंग नंबर बताना है। तो रोंग नंबर के लिए आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो दी गई है। तो जब भी डिफरेंस बहुत बड़ी वैल्यू ना हो तो हमेशा प्लस या माइनस पे ही लॉजिक होता है। अगर यहाँ देखूं तो +21 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो +42 हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस आपका 20 और 30 54 हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 11 में से 4 गया 7, 11 में से 3 गया 8, प्लस का 87 हो रहा है। अगर यहाँ देखूं 5 - 1 4, 5 - 2 3, 3 - 2 1, तो प्लस का 123। और अगर यहाँ देखूं तो 8 - 5 3, 13 - 5 8 और फिर 4 - 1 3। तो कहीं लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर से अगेन हम दोबारा से देखते हैं कि कोई लॉजिक बन भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूं अगेन तो ये डिफरेंस जो है ये 21 का है, ये डिफरेंस यहाँ पे 12 का है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंस आपका 7 - 4 3, तो ये डिफरेंस आपका 33 का है। ठीक है, 33 का है। और इसके बाद अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ये 42 नहीं है, ये 32 ऐड हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो 48 से गया 32 भी नहीं है, 22 है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, एक सेकंड, थोड़ा सा हमसे गलती से मिस्टेक हुई है, इसको दोबारा से लिख लेता हूं मैं। अगर यहाँ पे बात करें 27 में 21 ऐड करेंगे, 48 में 32 ऐड करेंगे तो 80 बनेगा, फिर आगे सारी चीजें सेम है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अब 11 ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो 22 ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो 33 ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो फिर देखो 11 के मल्टीपल आएंगे तो 44 ऐड होना चाहिए था। अगर 44 ऐड होता तो 7 + 4 1, ठीक है, और फिर 8 4 12 तो 131 ऐड होता। तो अगर ये 131 ऐड होता और फिर यहाँ पे देखते तो ये फिर कितना बन जाता भैया। अगर 44 ऐड होके 131 ऐड हो रहा है तो 131 ऐड होके ये कितना बनेगा, तो 131 ऐड होके 221 की जगह बन जाएगा 352। ठीक है, यही बनेगा 352। ठीक है, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना। तो 1 से 87 पे गया 33, 33 के बाद 44, तो 8 4 12 7 11 131 और 131 और 221, तो ये कितना बन जाएगा 3 2 5 352। और 352 से फिर अगर यहाँ पे गया तो 8 - 2, फिर ये बनेगा 8 - 2 6। ठीक है, और फिर ये 13 में से 12 में से 5 गया 7, 13 में से 5 गया 8, 186। और फिर 131 से 186 पे जाओ तो +55। तो गड़बड़ आपकी 355 में ही है। तो जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। डबल डिफरेंस लेंगे तो 11 22 33 44 55 का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सोल्व करो बच्चे अब। ठीक है, अब थोड़ी सी चुस्ती दिखाने का समय है, देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
215 से 200 पे गया तो माइनस का 15 हो रहा है, अगर यहाँ देखूं तो प्लस का 50 हो रहा है, अगर यहाँ से देखें तो फिर माइनस का 75, अगेन माइनस का 75 हो रहा है। और उसके बाद फिर अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लग रहा है ना इस क्वेश्चन के अंदर डबल सीरीज नजर आ रही है, ठीक है, दो सीरीज एक साथ वर्क कर रही है। तो वो दो सीरीज एक साथ कैसे वर्क कर रही है वो देखो, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा पता चल रहा है। अब देखो 215 से 250 पे गया तो 35 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर 250 से 275 पे गया तो 25 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। और अगर यहां देखें 200 से 175 पे गया तो माइनस का 25, फिर 175 से 150 गया तो फिर माइनस का 25, है ना। तो ये 25 ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो 215 से 250 पे गया तो 35 ऐड हो रहा है, और फिर 250 से 275 पे गया तो 25 ऐड हो रहा है, ठीक है। और फिर अगर 275 से ये 300 पे गया तो अगेन 25 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो या तो लॉजिक ऐसा हो सकता है कि 25 ही बने, तो अगर 25 बन रहा है तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए था, या 25 35 का लॉजिक लगे। अब 200 से 215 से 250 गया 35, फिर 250 से 275 पे गया 25, फिर 275 से 300 पे गया फिर 25। और अब अगर मैं उल्टा देखूं 200 से 175 तो माइनस का 25, और ये भी माइनस का 25। तो या तो 215 की जगह पे यहाँ 225 हो जाए, तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस 25, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ना कि 225 प्लस 25 यानी कितना 250 प्लस 25 275, 275 प्लस 25 300। और ये डबल सीरीज देखोगे तो 200 से 175 माइनस 25, और यहाँ भी माइनस 25, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे 215 रॉन्ग है आपका, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 225 आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 550 4400 110 440 24 44 4.4। अगेन फिर से जो लॉजिक नजर आ रहा है दैट इज ये भी डबल सीरीज का ही लग रहा है। क्यों, कैसे लग रहा है देखते हैं जरा, ठीक है। अगर मैं 550 से 110 पे जाऊं तो डिवाइड बाय 5, ठीक है। फिर अगर मैं 110 से 24 पे जाऊं तो अगर दोबारा से मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो इसकी बजाय 22 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 22 को अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा तो अगेन मेरा 4.4 आएगा। और अगर यहां से देखूं इसको डिवाइड किया मैंने डिवाइड बाय 10, फिर 440 को डिवाइड किया डिवाइड बाय 10, तो यानी कि 24 ही मेरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो एक बात का ध्यान रखो, एक ही लॉजिक एक ही क्वेश्चन में डबल डबल लॉजिक हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका डिफरेंट हो, मेरा डिफरेंट हो, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 146 145 149 122 138 1549। तो बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले -1, फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो +4, फिर यहाँ पे देखें तो माइनस का 27, अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 16, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। अगर फिर देखें तो माइनस का 123, फिर देखोगे तो प्लस का 36 भी नहीं है, तो 15 से 49 पे गया तो कितना होगा भैया 34, ठीक है। कुछ पता चल रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। अब देखो ये प्लस माइनस को एक बार के लिए भूल जाऊं, ये तो ऑल्टरनेट है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, बट ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 125 होता है, ये 5 का क्यूब है। हो सकता हो कि ये भी 1 का क्यूब हो, ये 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है कि अगर 15 की बजाय यहाँ पे 113 हो तो दोनों ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ये डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 125 और ये भी 36, तो 15 में गड़बड़ है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15 नहीं होना चाहिए, 15 के बजाय 13 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हरी अप गाइज, फटाफट से देखें, रॉन्ग नंबर बताना है आपको। 1.7 से 3.0 पे जा रहा है तो ऐड हो गया प्लस 1.3, फिर यहां देखें तो प्लस 2.6, अगर यहां पे देखें ऐसे तो 13 का मल्टीपल चेक करें तो ये 3.9 बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ देखें तो 5.2 बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ 6.5 होना चाहिए। अगर 6.5 होता 14 और 6 20 तो 21.2 होता, और उसके बाद फिर प्लस 7.8 होके ये बिल्कुल करेक्ट बन जाता। तो 21.8 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। रॉन्ग सीरीज में थोड़ा सा लॉजिक बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, नॉर्मल सीरीज हो तो लगा भी लेता है लॉजिक, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखो ध्यान से। नेक्स्ट है डायरेक्शन 6 से लेकर 19 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ही आते हैं आपके पेपर में। तो व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब सोल्व करो भैया, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करना होता है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जब भी आप बनाएं तो ये रूल याद रखें, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो इसी सीक्वेंस में आपको चीजों को सोल्व करना है ना। तो आप इसका 25% लेंगे, तो भैया इसका आधे का आधा ले लो ना। इसका आधा होगा 128, उसका आधा होगा 64। 25% का मतलब तो यही है। प्लस अब ये किसकी पावर 4 है, ये 4 की पावर 4 है, तो ऊपर सिर्फ 4 ही आएगा। तो 4/4 गुना 8 दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 10। तो ये तो कैंसिल हो गया भैया, तो ये 64 है, और प्लस ये 1 × 8 72 है, और माइनस का 10 है, तो 72 - 10 62 बचेगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सिंपली जोड़ घटा भाग के सवाल भी आते हैं भाई। देखो 4 - 1 3, 27 - 14 13, और ये इधर आके माइनस हो गया, तो 30 कितना बचा 5। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 36% ऑफ 250 प्लस 26 डिवाइड बाय 2 क्वेश्चन मार्क। देखो इसका 36% निकालना है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 250% ऑफ 36 है, मतलब 36 का डबल 72, फिर इसका आधा 250 का मतलब 200 प्लस 50% है, तो 18। तो मतलब ये आ गया कितना 90 प्लस 26 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 207। अब ये कितना बच गया 13। पहले ये 90 उधर जाके माइनस होगा, तो 13 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 207 माइनस 90, तो ये बच गया 117। तो 13 से फिर ये गया 9 पे, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें, ठीक है, वीडियो पॉज कर लें आप तब ट्राई करें। अब देखो 240 इंटू 2.5, 240 का डबल 480 और 120, तो ये हो गया 600 प्लस ये 13 से गया 5, तो 5 2 जा 10 दैट इज इक्वल टू डैश स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर होता है 15 का। अब ये बन गया भैया 610, 15 इधर आके ऐड होगा, तो ये बन गया 625, और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया 25। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट, मैं टाइम नहीं दे रहा हूं बट आप वीडियो पॉज करें और सोल्व करें। देखो 4800 डिवाइड 4080 सॉरी डिवाइड बाय डैश प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ये चीज यहां आ जाएगी 4080 डिवाइड बाय 102 है ना, और दैट इज इक्वल टू डैश प्लस 17। तो ये 1040 गया 40, तो यहां कितना होना चाहिए भैया 23, क्योंकि 23 में 17 ऐड करोगे तभी तो 40 बनेगा। मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आप जल्दी जल्दी चीजों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। 31.5 डिवाइड बाय 3.5, तो 31.5 डिवाइड बाय 3.5 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, इंटू 12 माइनस 8, ये किसका स्क्वायर है। अब देखो भैया ये गया 9 से, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगा 108 माइनस 8, तो 100 आ गया। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो ये 30 सेकंड वाले ही सवाल हैं भाई, इनको 20-30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी करने में, और पेपर ऐसा ही आता है। ठीक है, क्योंकि पेपर की कट ऑफ बड़ी अच्छी जाती है प्रीलिम्स में। देखो क्वेश्चन नंबर 12।
तो सीधा पहले सिंपलीफाई करो, 35 से गया 2, कितना 70, फिर 245, फिर गया किससे 245 है तो 7 से गया, तो 27 इंटू 25 40। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 15-20 सेकंड के क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, गुड, अच्छा सवाल है भाई। क्या है 60% ऑफ 700, तो 60% कितना 420, क्योंकि 50% 350, 10% 70, ठीक है, ब्रेक किया करो, माइनस 450, ठीक है, और प्लस 85% ऑफ 120, ठीक है। अब इसको आप उल्टा भी ले लो, चाहे 120% ऑफ 85, तो 85 100 का 85 का 100%, फिर 20% 17, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये 420 540 माइनस का 30 प्लस ये हो गया 102, तो कितना बचा भैया 70, ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं भी टाइम लूंगा ना फिर आप बोलोगे कि सर आप तो जल्दी जल्दी तो करवा नहीं रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। देखो भाई 30 डिवाइड बाय 5/12, तो 30 डिवाइड बाय 5/12, तो 5 से गया 6, तो ये बचा 72 प्लस ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, और इंटू 20, तो ये बन गया 240 और 72, तो 312 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई ऐसे सवालों को कैसे बनाना है, पहले फ्रैक्शन को खत्म कर लो। ये हो गया 2 + 4/7, ये हो जाएगा 4 + 1/3, -3 - 2/3, ये हो गया प्लस 16/21, है ना। अब देखो 2 + 4 6, 6 - 3 3, प्लस अब इन सब में 21 एलसीएम ले लिया हमने, तो 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा -2/3 है, 3 7 जा -14 और प्लस 16, तो ये बचेगा 3 + 12 और 7 19, और ये प्लस का 2 21, तो 21/21, ये बच गया 1, तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से सोल्व करें। देखो 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का मतलब है 9/10, तो 9/10 इंटू 10 प्लस 2.9, दैट इज इक्वल टू प्लस ये 12 से गया 11, तो ये प्लस का 11, अब ये 10 से गया 10 भैया, अब ये हो गया एक डेसिमल के नाम का और 10 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये 81/10 और ये 29/10 और ये माइनस का 11, है ना। तो 81 और 29 कितना हो गया भैया, ये हो गया 30 110, तो 110/10, ठीक है, -11, तो ये भी 11 ये भी 11, तो आंसर इज 0, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 20-20 30-30 सेकंड के सवाल है सिर्फ, जल्दी जल्दी, और यही पेपर का लेवल है, ये मत सोचो कि सर आपने तो आसान बता दिया, मेमोरी बेस्ड पेपर है भैया। 26% ऑफ 50, इसको ले लो 50% ऑफ 26, ठीक है, तो कितना होगा 13, 13 ऑफ 5/26, ठीक है, तो 13 ऑफ 5/26, तो 13 इंटू 5/26, तो 13 से फिर गया 2, तो 5/2 का मतलब क्या 2.5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट हरी अप गाइज। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो 13 7 204 डिवाइड बाय कितना 12 इंटू 17 -9 स्क्वायर, दैट इज, तो 12 से कट गया कितना भैया 1, फिर कितना बच गया 12 7 84, तो 289 -81, तो 208 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। यूं भागते हुए चलने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 0.26 ऑफ 50, तो ये क्या होगा भैया 26/100 इंटू 50
प्लस 13 का स्क्वायर 169, ये कट गया 2 से कट गया 13, 13 प्लस 169 कितना 72 82 182 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आगे कौन से क्वेश्चन, अब होंगे अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ क्या थी, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। 19 सवाल करने में मुझे 15 मिनट लगे हैं, जबकि मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। तो आप पेपर में तो आराम से कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी जल्दी सोल्व करना हमारा पर्पज है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 24 डेज में करता है और बी सेम काम को 18 डेज में करता है। तो मान लीजिए टोटल वर्क, इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू ले लो या एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होगा 72। मान लीजिए टोटल वर्क है 72 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 4। अब क्या कह रहा है, इफ ए स्टार्ट वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 डेज बी जॉइन हिम देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ए अकेला 4 दिन काम करता है, तो 3 into 4, ए 4 दिन में 12 यूनिट वर्क कर देगा। अब पेंडिंग वर्क कितना है भैया, 72 माइनस 12 यानी कि 60। अब ए और बी दोनों करेंगे, तो ए और बी को 60 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो लगेंगे 8 4/7 डेज। तो टोटल कितना लगा, 4 दिन ये और 8 4 बाय ये, तो टोटल 12 4/7 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। क्या है, P invested ₹21,000 in a business and after a few months Q joined him with ₹28,000. At the end of a year, profit share of P and Q is equal. Find after how many months B joined the business. अब देखो भाई, P और Q दो लोग हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, P की 21,000 और Q की है 28,000। टाइम कितना है टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो P ने बिजनेस शुरू किया, P का पैसा लगा 12 महीने, Q का लगा X मंथ। ठीक है, और दोनों का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज 1:1 इक्वल है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट प्रॉफिट का रेशियो देगी। तो 21,000 इंटू 12, Q का 28,000 इंटू X, ये रेशियो बना 1/1। तो 30 से गया 30, 7 से गया 3, 7 से गया 4, 4 से गया 3, तो X की वैल्यू आ गई 9। पूछ रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ B ज्वाइंड, तो B का पैसा 9 महीने लगा, पर ज्वाइन किया था कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर है ना, तो 3 महीने बाद आया, तभी तो 9 महीने पैसा लगा होगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। Mark price of an article is ₹800 and shopkeeper allowed a discount of 10% on it. If shopkeeper made a profit of 20% on that, find the cost price. देखो बच्चे, जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रेशियो बनाना हो तो हमेशा ये यूज करें 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई 10, प्रॉफिट कितना ले रहा है 20। तो अगर सीपी 90 रहा है तो एमआरपी 120 होगा, तो 30 से कैंसिल कर दें तो सीपी और एमआरपी का रेशियो 3:4, और एमआरपी 800 है, तो 4 की वैल्यू 800 इंटू 200, तो इधर भी इंटू 200, तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 600। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आराम से सोल्व करो आप वीडियो पॉज करके, मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूं। In a school, total 360 students passed the exam, while 60% of total boys passed the exam, and 40% of total girls passed the exam. If 66/3% of total passed boys 160, then find total student. अब देखो, अब जो टोटल स्टूडेंट हैं इसके अंदर वो हैं 360, इनमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। अब बॉयज में भी कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, ऐसे ही गर्ल्स में भी पास होंगे और फेल होंगे, यही कैटेगरी है भाई। अब वो कह रहा है कि while 60% ऑफ टोटल बॉयज पास द एग्जाम, यानी कि टोटल बॉयज का 60% पास है,
तो 40 फेल होंगे। अब देखो 66 2/3% ऑफ पास बॉयज, जिन लड़कों ने पास किया है दैट इज 160। तो 66 का मतलब है 2/3, 2/3 ऑफ पास बॉयज दैट इज 160। तो पास बॉयज कितने होंगे भैया 160 इंटू 3/2, तो 2 से गया 80, तो 240 बच्चे पास हुए। ठीक है, 240 बच्चे पास हुए हैं, तो ये 60% है। ठीक है, अब दिक्कत ये है इन स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम while 60% of total boys passed the exam and 40% of total girls passed the exam. If 66 2/3% of total passed boys is 160, ठीक है, तो टोटल पास बॉयज कितने हुए 240, और अगर ये 60% है तो टोटल बॉयज ही 400 हो गए, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, इन्हें अच्छा पास हैं टोटल 360 स्टूडेंट पास्ड हैं, ठीक है, लेकिन पास बॉयज ही 400 हो गया ना। ये तो अगर बॉयज पास 240 है, ओके समझ गया मैं, तो टोटल पास 240 है और टोटल पास 360 है, तो 360 में से 240 गया, तो गर्ल्स कितनी पास होंगी 120, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी पास हुई है 40%, तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ का 40% 120 है, तो टोटल गर्ल्स कितनी होंगी 300, क्योंकि 40% 120, तो 10% कितनी होगी भाई 30, 4 से गया 10% 30, तो टोटल 300। अब 60% 240 है, तो 6 से 10% 40, तो बॉयज हो गए 400, तो 400 और 300, तो दोनों टोटल कितने होंगे, ये तो टोटल पास हैं भाई, तो 400 300 700, तो जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ई 700। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज 1085, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, 3 कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार नंबर है, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम है 1085, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। वैसे तो जो सम होता है स्क्वायर्स का सम वो होता है 1/6, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1085। ये जब नंबर 1 से शुरू हो रहा हो तब की बात है ये, तो ये चीज तो यहाँ नहीं लगेगी, है ना, तो फिर नंबर आपको मानने पड़ेंगे। अगर मैं कहूं कि एक नंबर n-1 है, तो अगला n होगा और उससे अगला n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और दैट इज इक्वल टू 1085, है ना, तो 2n से गया 2n, तो ये n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर 3n स्क्वायर, और 1 और 1 2 उधर जाके माइनस होगा 1083, तो n स्क्वायर कितना बच गया 3 से जाएगा 3 3 जा 9 18 1, तो 19 का स्क्वायर है। तो नंबर क्या है, एक 19 है और एक 18 है और एक 20 है, तो लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट इज 20, 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 3, तो जब सबका सम करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करो फटाफट से, मैं एक घूंट पानी पी लूं तब तक। थ्री स्टूडेंट रिया, राम एंड पूजा, रिया है, राम है और पूजा है। ठीक है, टोटल मार्क्स इनके 74 है। द रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिया टू पूजा एंड फिर किसका पूजा टू राम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये रिया और बीच में पूजा ले लेते हैं और इधर राम, जय श्री राम। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन रिया टू पूजा इज 4:5, तो रिया टू पूजा इज 4:5, पूजा टू राम इज 3:2, तो ये 3:2। अब कंबाइंड रेशियो कैसे बनाते हैं हम, यहाँ बराबर वाली डिजिट आ जाएगी 5, यहाँ ये आ जाएगी 3, तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 15 और 12 27 प्लस 10 37, 37 की वैल्यू 74, तो 1 की वैल्यू 2, तो यानी राम के कितने मार्क्स हैं 20
पूजा के हैं 30 और रिया के कितने हैं 24। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम, तो राम के कितने हैं 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 20 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 10 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब दो तरीके हैं। देखो, जो डाउनस्ट्रीम होता है वो होता है कि स्टिल वाटर में जितनी भी स्पीड है और प्लस स्ट्रीम की जो भी स्पीड है ना। और अपस्ट्रीम क्या होता है कि स्टिल वाटर में जो भी स्पीड है और माइनस स्ट्रीम की जो भी स्पीड है। अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ स्ट्रीम x है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगा 12 प्लस एक्स, अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगा 12 माइनस एक्स, है ना। अब वो 20 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम कितना टाइम लेगा 20 बाई 12 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर जाने में कितना लेगा 10 बाई 12 माइनस एक्स। ये दोनों में सेम टाइम ले रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। 12 दूनी 24, 240 माइनस 20 एक्स, 120 प्लस 10 एक्स। ठीक है, ये उधर जाके माइनस होगा 120, ये उधर जाके ऐड होगा 30x, तो ये कैंसिल हो गया 4 से, तो कितनी आ गई 4। ठीक है, कितनी आ गई 4। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर मोर देन बी। 12 year ago the ratio of the age of A to that of B was 2:1. Find the present age of A. क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर मोर देन बी। ठीक है, और 12 साल पहले 12 year ago द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज, ए और बी की एज में रेशियो था 2:1। देन फाइंड द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ ए। अब देखो, दो तीन तरीके हैं, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो ऐसो में। अगर पहला ऑप्शन उठाऊं कि ए की एज अगर 40 है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बी की एज 26 आएगी। तो 12 साल पहले ये 24, 12 साल पहले ये 14, तो रेशियो तो 2:1 नहीं बना। ठीक है, 12 साल पहले ये 28 और ये 14, बन गया रेशियो भाई। कमाल है यार, पहले से ही बन गया। ठीक है, 40 आ गई। और अगर किसी को ऐसे करना है एक्स लेके, तो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, एक्स लेके बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे a माइनस बी दैट इज 14। ठीक है, अब 12 साल पहले, ठीक है, जो मर्जी हो यार, इतना कौन दिमाग खराब करेगा भाई, ऑप्शन उठाओ, इतना आसान सवाल है। ठीक है, तो a की प्रेजेंट एज 40 है और b की 26 है। ठीक है, a की पूछा है, 12 साल पहले ये 28 और 12 साल पहले ये 14, हो गया 2:1, बात खत्म। इतना नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। आप हमारी टेस्ट सीरीज आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एसबीआई प्योर क्लर्क की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, डेडिकेटेड। क्लर्क में क्लर्क का लेवल, पीओ में पीओ का लेवल, एक बहुत हाई और एक जैसा यहाँ आता है वैसा ही। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, आप प्रैक्टिस करना उससे। A shopkeeper market price of an article at ₹2450 and he allows two successive discount of 20 and X%. If the selling price is 1470, find the value. अब 2450 भैया, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो पहला डिस्काउंट 20%, तो इसका 20% क्या होगा, तो इसका 20% होगा 490, तो इसका 490 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो भाई, 2400 माइनस 500, ठीक है, 1910 आ गया, 1910 ये बनेगा। अब 1910 ही बनेगा ना, नहीं नहीं 1960 बनेगा भाई। ठीक है, अब इस पे एक x का डिस्काउंट और देके प्राइस है 41470, तो अब ये डिस्काउंट कितना है भाई, तो 0 16 में से 7 गया 9, 8 में से 490 रुपए का, तो 490 1960 का कितने परसेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से कट रहा है, 7 से गया 28, 7 से गया 7, 7 से फिर गया 4। ठीक है, तो 4 से ही कट रहा था, 4 से गया 25, तो x की जो वैल्यू होगी दैट इज 25%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 29. A and B invested same amount in two different scheme on simple interest for 5 years. A invested at the rate of 12% per annum. B invested at the rate of 18% per annum. If difference between interest received by A and B is this, तो total amount invested by A and B. अब जितना मर्जी दोनों में सेम है, तो A का 12% से 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा 60%, और B का 18% से 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा 90%। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 30% ऑफ सम, जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया और दोनों ने सेम किया भाई, और दैट इज इक्वल टू 1440। तो 100% क्या होगा 0, 3 से गया 3 चौके 12, 3 अट्ठा 24, तो 4800 आ गया एक का, और दूसरे का भी इतना ही है, तो दोनों ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया 9600। ठीक है, तो टोटल मिला के दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि पूछ रहा है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर, तो 9600। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30. द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90. 25 नंबर है भैया, 25 नंबर की जो एवरेज है वो 90 है, तो इनका टोटल सम क्या होगा 25 निमा 225, 2250. When one new number added in these 25 number, the average increased by 5. Find the new number. अब टोटल नंबर हो गए 26, एवरेज इंक्रीज होगी कितनी 5, तो अब टोटल हो गया कितना 26 पंजा 130, 13 9 छिका 54 और 13 54 और 80 234 247 2470। तो जो नंबर ऐड हुआ है वो कितना है 220। ठीक है, जो नंबर ऐड हुआ है दैट इज 220। सिंपल, बिल्कुल वेरी। चलो नेक्स्ट, ठीक किया है ना, तो 2600 माइनस 130, ठीक है, तो 220 ऐड हुआ। आ जाइए, एक ही डीआई आ रहा है प्री में, देखो वो डीआई क्या था। द टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन 3 A, B and C डिफरेंट हॉस्पिटल इन 3 डिफरेंट मंथ, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन मार्च, एडमिटेड इन ए इन मार्च is what percent of total patient admitted in all the 3 hospital in मई। मई में तीनों में कितने हैं भैया 4, 8 12 और 8 20, 2 2 4 और 6 10, 5 2 7 और 8 15 और 7500, तो 51505 7500, तो इसको 1500 ही मान लो, तो ये गया 1/5 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 20%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. इफ 1/4 ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मार्च आर फीमेल, बी इन मार्च, तो इसका 1/4 जो है वो क्या है फीमेल है, तो 4 निमा 36, ठीक है, तो कट ही नहीं रहा ये तो पूरा। टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी, अच्छा टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मार्च are female and 60% of total patient admitted in A in April are female. Then find the difference between total male. यार ये तो घटेगा ही नहीं, डेसिमल में कैसे हो सकते हैं। 1/4 of the total patient admitted in B in March, B यही है, मार्च यही है, या तो गलती हो गई है थोड़ी, डेसिमल में आएगा ना, डेसिमल में तो गलत है, डेसिमल में थोड़ा होते हैं पेशेंट। चलो देख लेते हैं फिर भी, अगर आंसर उसी हिसाब से आ रहा है। ठीक है, 4 निमा 36 0, सॉरी 4 एकम 4, 18 चौक 72, अच्छा 19 कट तो रहा है यार, मैं भी थोड़ा हिला हुआ है दिमाग आज, मुझे लगता है 919 कट तो रहा है, मुझे लगा 76 4 से कटेगा ही नहीं। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कई बार। चलो कट रहा है, आगे कह रहा है कि तो यहाँ मेल पेशेंट कितने हुए, इसमें से 3600 माइनस 19 गया, कितना बच गया भाई 2700, और 76 में से 10 गया 66 माइनस 9 गया 57, तो ये मेल बच गए, मेल है ना। अब आगे कह रहा है कि 60% ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन अप्रैल, तो ए और अप्रैल में ये, तो इसका 60% जो है वो क्या है 60% फीमेल है। तो ठीक है, अब दोनों में क्या बताना है आगे,
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन अप्रैल एंड बी इन मार्च टुगेदर। तो इसका 40% ही हुए भाई मेल, तो 40% होगा 1120। तो इन दोनों का टोटल 2757 और 1120, तो ये बन गया 7783। इसका डिफरेंस बताना है। एंड टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन मई, ये है 2408। तो इसमें से 2408 माइनस कर दो, तो ये बच गया 69, ये 4, तो 1469 आ गया। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज्यादा नहीं है, बट इतनी तो होगी यार। ठीक है, फ्री में थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। आ जाओ 33। आउट ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन मार्च, ठीक है, 956 आर फीमेल। इसमें से फीमेल है 956, तो मेल कितनी बची, 1500 मेल। ठीक है, आगे कह रहा है टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन जून आर, सी के अंदर जून में, सॉरी यहां ले लेते हैं जून, ये आ गया जून। टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन जून आर 20% मोर देन द टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन मार्च। सी इन मार्च में मेल में अगर ये 15 है, इसका 20% हो गया 300, तो यहां होंगे मेल होंगे जून में 1800 मेल। ठीक है, आगे कह रहा है एंड टोटल पेशेंट एडमिटेड इन जून इन सी आर 872 मोर देन द टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मई। बी में मई में इतने हैं, तो इसमें 872 ऐड कर दो, तो जून के पेशेंट आ जाएंगे टोटल। तो ये 28, 72, 3100, और ये इसमें से है मेल जो है वो है 1800, तो फीमेल कितनी बची, 1300 सॉरी। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एडमिटेड इन सी इन जून, तो 1300। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी। चलो नेक्स्ट 34 नंबर, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन अप्रैल 2800 टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ऑल द 3 इन मई। तो ये देखो भैया, ये कितना बना था, जोड़ा तो था 7500, तो 2800 और 7500 में क्या रेशियो बनेगा, 0 कट रहा है किसी से, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो मुश्किल नहीं है। अब ये एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट करके बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, 40 मिनट में तो मैंने तुम्हारे सामने सोल्व कर दिया पेपर पूरा, तुम्हारे पास 20 मिनट है पेपर में, और मैं तो खड़ा होके बताना है, तुम्हें समझा रहा हूं। तो पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं है, आप 35 आउट ऑफ 35 भी टारगेट कर सकते हो 20 मिनट में। और ये सारी स्ट्रेटेजी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये 2022 का पेपर है, 23 का भी आ चुका है, 21 का भी आएगा। तो पिछले 3 साल के पूरे पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ। ठीक है, और हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, फ्री क्लासेज हम लोग ले रहे हैं। ये क्लासेज हमारी फ्री हैं, फ्री क्लासेज SBI क्लर्क के लिए। मंडे टू फ्राइडे होती हैं ये क्लासेस। तो मंडे को जो क्लास है वो 9:30 से 10:30, मंडे टू फ्राइडे हर रोज सुबह ये क्वांट की क्लास होती है। ठीक है, और फिर 1:30 से लेकर के 2:30 PM तक रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, और फिर 4:30 शाम को 4:30 से 5:30 PM आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। ये फ्री क्लासेज हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इनका फायदा भी आप जरूर उठाएं। ठीक है, और ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये प्योर क्लर्क दोनों के लिए है। इस टेस्ट सीरीज में 15,000 से ज्यादा सवाल हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, पीओ के भी और क्लर्क के भी। ठीक है, मतलब दोनों के लिए, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, सब चैप्टर वाइज, प्री मेंस दोनों लेवल है। करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं, जून ऑनवर्ड सारा मंथली एमसीक्यूज हैं। सेक्शनल टेस्ट है पीओ के भी और क्लर्क के भी। फुल लेंथ टेस्ट है पीओ के भी, क्लर्क के भी, और प्री के भी और मेंस के भी दोनों। पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी है, सब कुछ है इसके अंदर। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू भी है इसके अंदर सोल्ड। और ये आपको बहुत शानदार ऑफर में मिल रही है, 80% के ऑफ का लाभ उठा के मात्र 720 में ले सकते हो। ये कोड आपको यूज करना है। ठीक है, इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुरंत जाकर के इसमें इनरोल कर लो। और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस लेक्चर की जो PDF है जो अभी पढ़ा हमने वो आपको वहां मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए,
ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी इनरोल करिए और लगातार फ्री क्लासेस का भी आनंद उठाइए, तो इससे बेटर आपके लिए क्या होगा। ठीक है, तो एक अच्छा सुनहरा मौका है इस पेपर की तैयारी करने के लिए, तो हमारे साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी को मुकम्मल करिएगा। ठीक है, आपसे मुलाकात यूं ही होती रहेगी हर रोज। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।